नमस्कार, राधे राधे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है जो जमीन से उसका जो शिखर है यहां से टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और टूटने के बाद जो जमीन को छूता है, यहां जो जमीन को जो शिखर को छूता है वहां से और उस पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है। 8 मीटर दे रखी है। तो मान लेते हैं कि जो शिखर जो पेड़ को छूता है ए से लेकर बी तक उसकी दूरी जो है 8 मीटर है। फिर कहा गया है कि हमें पेड़ की जो पहले पेड़ था, आंधी आने से पहले जो था, जो टूटा नहीं था, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम नाम दे देते हैं सी और जो पहले पेड़ था उसको नाम दे देते हैं हम डी, यानी कि हमें बी डी निकालना है, बी डी ज्ञात करना है। अब अगर हम यहां देखेंगे तो सब सर्वप्रथम हमें बी सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें ए सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ जो पहले सीधा था वो टूट के नीचे गिर चुका है। तो अगर हम एसी को सीधा कर देते हैं तो इसकी लंबाई निकल आएगी, यानी कि बीडी की लंबाई निकल आएगी। तो हमें निकालना क्या है, बीडी, और वो कब निकलेगा, बीसी प्लस सीडी। और जो सीडी की लंबाई किसके बराबर है, एसी के, क्योंकि ये पेड़ इतना ही लंबा है जितना लंबा ये पहले था उतना टूटकर जमीन को छू गया है। तो हम इसको जो सीडी है उसको हम एसी के बराबर मान सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम लिख लेंगे यहां जो हमें दे रखा है, दिया है, क्या क्या दे रखा है, पेड़ की जो जहां से उसका शिखर टूटा है पाद बिंदु से उसकी लंबाई जो है वो दे रखी है हमें 8 मीटर। तो ए भी हम लिख सकते हैं, ए भी दे रखा है हमें 8 मीटर। और उसके साथ जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात जहां पर ए का कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए सी, जो एंगल जो बी ए सी है वो यहां पर बन रहा है 30 डिग्री का, कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और एसी किसके बराबर है, सीडी के। ये याद रख लेंगे कि एसी जो है वो सीडी के बराबर है। अब ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तब हमें बीसी निकालना है, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हम यहां पर लिख लेंगे टेन ए बराबर लंब बटे आधार। लंब की जो भुजा है उसका नाम दे रखा है यहां पर बीसी, बटे आधार हमारा ए बी। ए की वैल्यू कितनी है, तो टेन 30 डिग्री बराबर बीसी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर है। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं 1/√3, 1/√3 होती है, बराबर बीसी बटे 8। 8 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो हमारा यहां पे आएगा 8/√3 बराबर बीसी, अर्थात हमारा यहां पर बीसी की वैल्यू निकल के आ गई है। अब देखिए बीसी की वैल्यू यहां से निकल के आ गई है और हमें निकालना है क्या, अब सीडी अर्थात एसी। एसी निकालना है। तो एसी कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा एक कर्ण कहलाती है और ये आधार है। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा का। तो आधार बटे कर्ण होता है, क्योंकि ये 8 ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो लाल बटे कक्का से हमें याद है कि आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमारे यहां दे रखी है 30 डिग्री। हम यहां लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज एबीसी में, फिर से हम उसी त्रिभुज को ले रहे हैं और कोस 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, या देखिए लाल बटे कक्का में
अगर आपको नहीं याद है तो लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कोस का। तो आधार हमारा यहाँ पर है ए बी, बटे कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे निकालना है ए सी। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 बराबर ए बी की वैल्यू 8 बटे ए सी की वैल्यू जो है वो ए सी है। अब एस 8 2 का गुणा 8 में हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, और ए सी का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए सी √3 बराबर 16। क्योंकि √3 गुणा में है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो आ जाएगा ए सी बराबर 16/√3, 16/√3। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, ए सी को और बी सी को, तभी तो निकलेगा। ए सी बराबर मतलब क्या है, ए सी मतलब कि सी डी, ए सी सी डी के बराबर है। तो हमें निकालना है बी डी। बी डी कब निकलेगा, जब निकलेगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और सी डी का मतलब है ए सी। तो बी डी बराबर बीसी की वैल्यू कितनी निकल के आई है 8√3, 8√3 प्लस सी डी की वैल्यू क्या है, जो एसी की वैल्यू है 16√3, 16√3। यहां से कॉमन आ जाएगा √3, कॉमन क्या निकल के आ जाएगा √3, √3, और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 16 8 24। और हमें याद है कि जब कोई भी संख्या बटे में रूट में बचती है तो उसका हम ऊपर नीचे गुणा करके उसको रूट से निकाल सकते हैं। अर्थात हम इसमें √3 का ऊपर गुणा कर देंगे, √3 का नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास 24√3/3, 3 8 24, यानी कि यहां से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा, मैं यहां लिख देता हूं 8, आंसर निकल के आएगा 3 8 24, 8√3, यानी कि जो पेड़ की लंबाई है यहां से यहां तक वो निकल के आई है 8√3। पेड़ की लंबाई जो निकल के आई है वो निकल के आई है 8√3। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली बार में हमने क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश की, इसलिए सीधी सी बात है कि हमें बीडी निकालना है और ए बी दे रखा है, बीसी नहीं पता है, सीडी नहीं पता है। तो हमने सबसे पहले बीसी निकाला। कैसे निकाला, एक समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार हमें पता है, लंब बटे आधार tan थीटा का होता है। tan थीटा यानी ए की वैल्यू 30 डिग्री है। 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 है, सारणी से याद करना पड़ेगा, 1/√3 होती है। फिर बीसी वैल्यू निकालनी है बटे 8, 8 का ऊपर गुणा कर दिया तो 8 एकम 8/√3, ये आ गया हमारा बीसी की वैल्यू। अब हमें निकालनी थी सीडी। सीडी का मतलब जो है एसी, क्योंकि पेड़ टूट गया है, उतना ही बड़ा पेड़ है जितना जमीन से टिका हुआ है, तो हमने एसी निकाल लिया। एसी होता है हमारा मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस का। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी हमने लिख दिया। ए बी आधार था और कर्ण क्या था, ए सी। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2, √3/2, ये होता है कोस 30 डिग्री की वैल्यू। अब एसी का गुणा हमने ऊपर कर दिया √3 के साथ, और 8 दूनी 16। देखिए 2 का गुणा हमने इसके साथ कर दिया, इसका गुणा इसके साथ कर दिया, 8 दूनी 16 आ गया। √3 गुणा में था, बटे में चला गया, तो 16/√3। ये एसी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, एसी की वैल्यू निकल के आ गई 16/√3। दोनों को जोड़ दिया, किस किस को, एक तो बीसी की वैल्यू और एक एसी की वैल्यू जोड़ा, तो हमें पता है √3 बचेगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 8 24, और 8/√3 हमारा पेड़ की लंबाई है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें 10th क्लास वालों के साथ, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सके। धन्यवाद।